पुस्तक फकीर ऑडियो नंबर 6। ऑडियो नंबर 5 में बाबा ने रुद्र को समझाया कि हमारी आत्मा ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है और वही निर्णय करती है कि पुनर्जन्म में कौन से अनुभव लेने हैं। अब ऑडियो नंबर 6। रुद्र बाबा की प्रिय चाय तैयार कर रहा था और आंखें बंद किए बाबा कुछ महसूस करते हुए रुद्र को बताने लगे कि कुछ ही दूरी पर जंगल में एक प्यारा सा दरिया बहता है। वह एक खुशनुमा दिन था। आकाश में बादल छाए थे। शीतल हवा शरीर को नवजीवन प्रदान कर रही थी। रुद्र को अपना बचपन और बचपन के दोस्त याद आ गए। समय ने उन सब को तितर बितर कर दिया था। ये सोचकर उसके दिल को कचोट सी लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने महसूस किया कि आज बाहर समय बिताने के हिसाब से बहुत अच्छा दिन था। जिस बरगद के पेड़ के नीचे उसने गाड़ी खड़ी की थी, उसने ध्यान से उस पेड़ को देखा जहां जाने कितने पक्षियों का बसेरा था। वे उसकी आरामदेह शाखाओं पर कलरव कर रहे थे। रुद्र पेड़ को ध्यान से देख रहा था। उसे उस पेड़ के प्रति एक खिंचाव सा महसूस हुआ। हालांकि उसे वहां आए कुछ ही घंटे हुए थे और उनके बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ था। उस पेड़ के आसपास तो एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। पक्षी उसकी शाखाओं पर पंख पसारे बैठे थे। गिलहरियां यहां वहां कूद फांद रही थीं। लताओं के आसपास रंग बिरंगी तितलियों के घेरे थे। अपने में ही मगन मोटी शाखाओं के साथ चलती चींटियों की लंबी कतारें थी। रुद्र बिना पलक झपकाए ये सब देखता रहा और महसूस करने लगा कि वो तो अचानक ही वहां आ गया था और सृष्टि के सृजन में उस पेड़ की भूमिका को उसने गहराई से महसूस किया। प्रकृति के बदलते मौसमों में असंख्य जीवों को अपनी शाखाओं में समाकर सुख देते हुए उस पेड़ का अपना ही स्थान था। बाबा रुद्र की भावनाओं को समझ रहे थे और गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगे कि इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति माता व ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर किसी जगत से कम नहीं है। इस ब्रह्मांड और आकाश गंगा के संचालन में हर आत्मा अपना योगदान देती है। इस पेड़ की तरह हम भी धरती माँ और प्राकृतिक आत्मिक जगत के कार्यों के संचालन में हाथ बटाते हैं। हमसे निकलने वाले स्पंदन आत्मिक जगत में भी सहायक होते हैं, लेकिन उस जगत के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम शीतल जल में स्नान करेंगे, कुछ खाकर आगे की राह लेंगे। तुम्हें तो अभी बहुत काम करने हैं। रुद्र को इस बात का आश्चर्य तो नहीं था कि बाबा उसके मन की बात जानते हैं, लेकिन उसे हैरानी थी कि बाबा उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। रुद्र के मन में दो सवाल थे। पहला, विश्वास क्या होता है, और दूसरा, कुछ लोग अपाहिज जन्म क्यों लेते हैं। हालांकि रुद्र ने सुन रखा था कि ईश्वर इसी तरह लोगों को दंडित करते हैं, पर रुद्र इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया कि ईश्वर इतना बर्बर हो सकता है। बाबा रुद्र के मन में उठ रहे प्रश्नों के तूफान को समझ रहे थे, लेकिन उस समय वो उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बताया कि दरिया उनकी वैन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रुद्र अभी सोच ही रहा था कि क्या बाबा इतनी दूर तक चल भी पाएंगे, लेकिन 5 मिनट बाद ही रुद्र ने देखा कि वे बिना किसी थकान की तेजी से आगे जा रहे थे। बाबा और रुद्र खामोशी से चलते रहे। मौसम इतना खुशनुमा था कि थकान महसूस ही नहीं हो रही थी। रास्ते में बंजर मैदान थे, जिन्हें देखकर रुद्र ने महसूस किया कि कृषि प्रधान देशों को कृषि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके लिए जल संसाधन व वितरण का प्रयोग इस प्रकार हो कि किसानों को पूरा साल सिंचाई की सुविधा मिल सके और वे पूरा साल खेती करने योग्य हो जाएं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, खाद्यान्न के निर्यात में बढ़ोतरी होगी, शहरों की ओर पलायन पर रोक लगेगी।
बाबा और रुद्र चलते चलते जंगल वाले इलाके में आ गए। ये एक छोटा सा जंगल था। जैसे ही वे लोग जंगल में पहुंचे, वहां का तापमान घट गया और प्रकाश मंद हो गया। रुद्र को आसपास से आ रही गंधों के बीच सहज होने में कुछ समय लगा। इस माहौल को देखकर रुद्र को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्वामी राम हिमालय संस्थान की याद आ गई, जो उसके अनुसार दुनिया की बेहतरीन जगह थी। लेकिन वो स्थान भी रुद्र के बेचैन मन को सुकून नहीं दे पाया। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके भीतर कोई शक्तिशाली चीज छिपी बैठी थी, जो उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करती थी। मरना तो रुद्र भी चाहता था, लेकिन वो एक कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। रुद्र को याद था कैसे एक बार आत्महत्या के कगार पर पहुंचकर उसने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बाबा से सहायता की पुकार की थी, और कुछ ही देर में वह आशा, ऊर्जा व स्नेह की गर्माहट से भर गया था। उस समय रुद्र को महसूस हुआ कि जैसे प्रकृति माँ ने स्वयं दयावश उसे अपने गले लगा लिया और धीरे धीरे उसका हर घाव भर गया। कम से कम इतना आरोग्य तो दे ही दिया था कि वह जीवित रह सके। उस दिन रुद्र ने उन लाखों लोगों के बारे में सोचा जो विवेक के दायरे में रहते थे। बाबा को महसूस हो गया कि रुद्र अपने उस अतीत में खो गया है जहां उसने खुद को आत्महत्या से बचाने के लिए बाबा से सहायता मांगी थी और उसे ऊर्जा की गर्माहट महसूस हुई थी। तो बाबा ने उसे बताया कि उस समय हकीकत में वे उसके साथ थे। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भरकर स्नेह दिया था और वे हमेशा सच्चे स्नेह की पुकार सुनते हैं। लेकिन यदि कोई हमेशा उन्हें अपने साथ रखना चाहता है तो बाबा को भी उसका निस्वार्थ प्रेम चाहिए। फिर बाबा ने रुद्र को समझाया कि तुम वर्तमान में जियो, इस समय वन और आसपास के वातावरण का आनंद लो, उन पलों को जियो ताकि उसकी आत्मा उन पलों में सराबोर हो सके। रुद्र ने हामी भरी क्योंकि वह समझता था कि जीवन जीने का वही एक तरीका है, वर्तमान में होना यानी सर्जक के साथ अनुकूल होना। उससे आपके ऊपर ना तो अतीत का बोझ रहता है, ना ही आने वाले वक्त की चिंता होती है। वही स्वस्थ और शांतिपूर्ण मानसिक अवस्था है। वे दोनों दरिया के नजदीक पहुंच चुके थे। जलधारा का लयबद्ध स्वर सुनाई देने लगा। बाबा कुछ जाप करते हुए जा रहे थे। पक्षियों के हल्के और तेज सुर, पानी की कलकल और सूखे पत्तों पर पड़ते उनके कदमों की धमक एक अलग ही संगीत रच रही थी। दरिया को देखकर वे दोनों बच्चों को की तरह मुस्कुराए। उस दिन बाबा को के साथ से रुद्र को कई वर्षों के बाद ये महसूस हुआ जैसे उसकी सोई हुई उमंगें फिर से जाग गई। कुछ देर के लिए वे दोनों एक चट्टान पर बैठकर कुदरत की सुंदरता निहारते रहे और फिर अपने कपड़ों को भीगने से बचाते हुए वे उथली जलधारा में चले गए। बहता पानी उनके पैरों की उंगलियों व टखनों को चूमता हुआ भाग रहा था। बाबा ने मुड़कर रुद्र को देखा और मुस्कुराए। बाबा ने कहा, हम सबके भीतर भी इसी तरह जीवन धारा बहती है। बस व्यक्ति को चाहिए कि वह इससे संपर्क साधकर भीतर प्रवेश कर जाए। कुछ लोग इसे सराहे बिना और उसके शीतल जल में स्वयं को शुद्ध किए बिना ही पूरा जीवन बिता देते हैं, किंतु जो इसे अपने भीतर पा लेते हैं वे जब भी जी चाहे इससे ताकत और तरोताजगी पा सकते हैं। यदि व्यक्ति को इसे पाकर इससे एकाकार होना है तो उसे अपनी गति धीमी करनी होगी। तुम लोग इसे ध्यान कहते हो, मैं इसे भीतर जाना कहता हूँ। इस जलधारा की तरह तुम्हारे जीवन की धारा भी सूख रही है, तभी तो इसमें केवल कुछ इंच ही पानी है। तुम अपने भीतर जितना समय बिताओगे पानी का स्तर उतना ही ऊंचा उठेगा और तुम्हारे जीवन की सारी थकान, दुख
वह दर्द को मिटा देगी। ऐसा कहते हुए बाबा ने रुद्र का हाथ थाम लिया। बाबा ने झुककर पानी को छुआ और आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाए। कुछ ही क्षणों में रुद्र ने पानी का स्तर ऊंचा उठता हुआ महसूस किया और बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन बाबा नहीं चाहते थे कि उस घटना के बारे में कोई भी बात की जाए। बाबा की मदद से रुद्र ने सागर के तट पर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया, जिसका मुंह सागर की ओर था। बाबा ने रुद्र के साथ रहने के लिए कुछ खास शर्तें रखी, जैसे सबके सामने रुद्र बाबा से बात नहीं करेगा। रुद्र ऐसे पेश आएगा जैसे बाबा वहां हों ही ना, और उनकी तरफ देखेगा तक नहीं। दूसरा, रुद्र किसी से बाबा का परिचय नहीं करवाएगा। और तीसरा नियम कि रुद्र एक समय का भोजन पास बने रेस्टोरेंट में करने जाएगा और दूसरे लोगों के बीच रहेगा, वहां बाबा साथ नहीं होंगे। और आखिरी नियम कि रुद्र घर के सारे काम खुद ही करेगा, किसी तरह की बाहरी मदद नहीं लेगा। रुद्र हल्का सा विरोध करना चाहता था, पर जानता था कि वहां उसकी दाल नहीं गलेगी और सकारात्मक समर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुद्र ने जब शर्तें मंजूर कर ली तो वे दोनों सागर के तट पर टहलने चले गए। वे सूखी रेत की ओर बढ़े, मुलायम, शीतल, सुनहरी, भूरी धरती पर बैठ गए। उनके सामने हर हरा रहे विशाल सागर को तकने लगे। रुद्र तो ऐसे मौन में रहने का आदी था और बाबा भी अपने ही भीतर खोए हुए हौले हौले कुछ प्रार्थना बुदबुदा रहे थे। बाबा की संगति में रुद्र का केवल मन ही शांत नहीं होता था, बल्कि उसके हृदय और शरीर का रोम रोम भी उस मौन और शांति को महसूस करता था। तभी अचानक रुद्र को अपने बच्चों की याद आ गई। वे फिर से गहराई तक उनके बारे में सोचने लगा कि क्या वे उसे याद करते होंगे, क्या वे उसे प्यार करते थे, क्या वे उस पर लगाए गए आरोपों पर विश्वास करते थे, क्या वे उसके प्यार को समझ पाए, क्या वो जान पाए कि वो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही हास्यपद दोषारोपणों के स्तर पर नहीं उतरा। रुद्र पर इल्जाम लगाए गए, उसे गलत सिद्ध किया गया और उसके चरित्र पर उंगली उठाई गई, पर वह चुप रहा ताकि उसके बच्चों को होने वाले नुकसान को कम कर सके। रुद्र जानता था कि गलती उसकी भी थी। वह कोई संत नहीं था, पर शैतान भी नहीं था, जैसा उसे समझा गया था। हकीकत ये थी कि उसने गलत लोगों को अपनी करुणा का पात्र बनाया। रुद्र अपने बच्चों को बहुत याद करता था, पर उसे ये दिलासा था कि उसकी यादें उससे कोई नहीं छीन सकता। वह जितना भी समय उनके साथ रहा, उसने एक अच्छे पिता की तरह उनका साथ दिया। मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में भी वह खुद को लौटा लाया ताकि उन्हें एक शांत और स्वस्थ बचपन दे सके, और वह उसमें सफल भी रहा। उसने किसी भी उथल पुथल में अपने बच्चों को शामिल नहीं किया। उसके ऊपर लगने वाले आरोपों और दोषों में भी उसने कभी विरोध नहीं जताया, ताकि उस लड़ाई में उसके बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, यहाँ तक कि उन्हें हमेशा के लिए खो देने के भय से भी नहीं हारा। उसने सोचा कि अगर उसके बच्चे उससे नफरत करते हुए बेहतर और कम उलझनों से भरा जीवन जी सकते हैं, तो उसने उनके ऊपर अपने सारे दावे छोड़ दिए, लेकिन कभी अपने बच्चों को लड़ाई में शामिल नहीं करा। वे सारी जिंदगी अकेले रहने को तैयार था, जिंदगी भर दुख सहने को तैयार था, लेकिन उन नन्ही सी जानों को सदा सुरक्षित देखना चाहता था। बाबा रुद्र के दुखों को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने रुद्र को बहुत सुंदर शिक्षा दी कि जीवन तो एक नाटक है, बस उसे पूरी मर्यादा के साथ खेलना चाहिए। जीवन में कभी किसी पर कीचड़ मत उछालो, किसी की चुगली मत करो और ना ही किसी पर दोषारोपण करो।
भले ही कोई सही हो या गलत, उसे अपशब्द मत कहो, क्योंकि ऐसा करने से तुम स्वयं दोषी हो जाओगे। लेकिन तुम्हें दिखाना है कि तुम कितनी मर्यादा के साथ जीते हो, तुम कितने उत्तम वर्ग के हो। ब्रह्मांड का नियम है कि जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम पा नहीं सकते। ईश्वर बहुत न्यायी और दयालु है। उसने सृष्टि की प्रत्येक जीव को अपनी श्वास दी है। वह सबसे स्नेह करता है। वह नेत्रहीन नहीं है, उसे सब दिखता है। उसके रचे हुए हर पल का अपना ही एक कारण होता है। हम सब उसी के अंश हैं। इस तरह हम सब एक दूसरे के भी अंश हैं। बेटा, यदि तुम किसी पर दोष लगाते हो या भला बुरा कहते हो तो समझ लो कि उस समय तुम खुद पर दोष लगा रहे हो, अपने चरित्र पर उंगली उठा रहे हो और अपनी ही आत्मा को कलंकित कर रहे हो। इसलिए केवल शब्दों में नहीं, विचारों में भी मौन का होना महत्व रखता है। मौन का अर्थ है प्रशांति, यानी शाब्दिक रूप से भी और भीतर से भी। हो सकता है तुम किसी घटना से पीड़ित हो, दुखी हो, लेकिन जब तक घृणा से दूर हो तब तक सब ठीक है, क्योंकि घृणा की सलीब सबसे भारी है। घृणा का सलीब ढोने वाले पर तो स्वर्ग को भी तरस आ जाता है, क्योंकि ये सलीब हर बीतते क्षण के साथ भारी होती जाती है। इसीलिए हमेशा शांत और मौन रहो। इससे तुम पूरा जीवन बड़े अच्छे से बिता पाओगे। इतना कहकर बाबा मुस्कुराने लगे और रुद्र की आंखों में आंसू बहने लगे। वे सोचने लगा, उसने तो कभी किसी से घृणा नहीं की, क्योंकि घृणा अपनी ही आत्मा को जलाकर राख कर देती है। कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं कि उसकी वजह से कोई अपनी आत्मा को जलाकर राख कर दे। तो फ्रेंड्स, बाबा के इतने सुंदर उपदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और चाहती हूँ कि हम सब अपने विचारों का मंथन करें और पहचानें कि हमें अपनी आत्मा के विकास में और कितना काम करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।